नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रीढ़ की हड्डी यह एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की देखने वाले हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी यह एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी गई है, जिसका रचना काल 1939 है, जो भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से ली गई है। इस एकांकी को देखने से पहले हम इस एकांकी के कुछ पात्रों का परिचय देखेंगे, जिसमें प्रथम पात्र आता है उमा, जो लड़की है इस एकांकी की। रामस्वरूप इस लड़की का पिता है, यानी उमा के पिता है। प्रेमा लड़की की माँ है। शंकर लड़का है जो उमा को देखने आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और एक नौकर जिसका नाम दिया गया है रतन, जो राम स्वरूप का नौकर है। ठीक है, अब इस एकांकी के कुछ विषय इस तरह होते हैं। इस एकांकी में विवाह संबंधों का यथार्थ चित्रण है, मध्यम वर्गीय परिवार का वर्णन है, या ज्वलंत जो मध्यवर्गीय परिवार में जो ज्वलंत समस्या है उस समस्या का चित्रण है, समाज की दयनीय सोच का चित्रण है। लड़की की पढ़ाई के प्रति उदासीनता हमें देखने को मिलती है। सामाजिक व्यवस्था क्या है कि सामाजिक व्यवस्था लड़के के मुकाबले लड़की की पढ़ाई को द्वितीय स्थान देता है। लड़की के गुणदोषों को परखना और लड़के के गुणदोषों को छुपाना, यह बात हम विवाह तय होते समय देखते हैं। लड़की के माता पिता का जो दुख है, उनकी सबसे बड़ी समस्या, ये हमें इस एकांकी के माध्यम से देखने को मिलती है। अब इस एकांकी की शुरुआत हम करेंगे। जो बैठक वाला जो कमरा है राम स्वरूप का, उस कमरे से होती है, जहाँ तैयारियां चल रही है। किसकी? उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जिस कारण घर में उसके माता पिता और रतन जो राम स्वरूप का जो नौकर है, साथ में तैयारियां कर रहे हैं। क्या क्या रखना है, कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, क्या क्या नाश्ते में देना है, किस कैसी सजावट होनी चाहिए, ये सब बातें हो रही है। राम स्वरूप का जो नौकर है रतन, थोड़ा सा भुलक्कड़ है। उसे कोई भी काम दे दो, वो थोड़ा सा देरी में करता है, या उसको करने की आदत है वैसी। उमा को यह शादी करनी ही नहीं है, उसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, किंतु माता पिता का अपना कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य सही समय पर निभाना चाहते हैं, इसलिए वो उमा की शादी करना चाहते हैं। और इसलिए आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं, लेकिन उमा तैयार नहीं है। उमा तैयार होना नहीं चाहती, लेकिन माँ उसे समझाती है, उसे तैयार करती है। वह हाई स्कूल तक पढ़ी है, आगे भी बीए उसका चालू है, और अर्थात लड़की का पढ़ा लिखा होना माता पिता के लिए अब समस्या बन जाती है। पढ़ी लिखी लड़की के लिए पढ़ा लिखा जो लड़का मिलता नहीं है, और जो लड़के मिलते हैं उनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, उन्हें कम पढ़ी लिखी अनपढ़ लड़की चाहिए होती है। यह इस एकांकी में बताया गया है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सिर पर बैठ जाती है। ऐसा ये इसमें आया है कि उमा की माँ जो है प्रेमा का ये कहना है कि लड़की को ये ज़्यादा पढ़ाना लिखाना माता पिता को मुसीबत में डाल सकता है। वर्तमान में लड़की का अच्छा दिखना कितना मायने रखता है, यह जो समस्या है लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से हमारे सामने रखी है। और लड़की को ज़्यादा मेकअप करना चाहिए, और इन चीज़ों से जो उमा है उसे नफरत है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी उमा पढ़ लिखने में, ज्ञान अर्जित करने में विश्वास रखती है, न कि मेकअप करने में या दिखने में। तो यहाँ एक तैयारियां शुरू हो गई है, मेहमान आने वाले हैं इस कारण। लेकिन इन्हीं बातों में, नाश्ते में क्या क्या रखना है, ये भी चीज़ें हैं। मेहमान नवाजी में एक चीज़ जो भूल गए हैं, वो तुरंत राम स्वरूप को और जैसे प्रेमा को याद आ जाती है, और रतन को वह मक्खन लाने भेजते हैं। अब मक्खन का जो दुकान है बहुत थोड़ा दूर है, इसलिए रतन
मक्खन लेने जाता है और तभी गोपाल प्रसाद और जो आने वाला लड़का है शंकर वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद राम स्वरूप जो उमा के पिता है उनका स्वागत करते हैं। लड़के वाले के तरफ से दो ही लोग आए थे, एक लड़का और उसका बाप। दोनों परिवार में आपस में जो औपचारिक बातें होती हैं, औपचारिक बातें हो जाने के बाद तब ये थोड़ा सा औपचारिक बातें होने जाने के बाद थोड़ा सा समझ में आता है कि लड़के वाले काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अब ये बात हमें भी समझनी होगी, अगर सामने वाला पढ़ा लिखा है तो उन्होंने पढ़ी लिखी लड़की को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको बहू पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, उनको दिखने में सुंदर और अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है। और इनको लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए क्योंकि उनके घर में लड़की को नौकरी करवा देने की आदत नहीं है या नौकरी करवा देने वाले नहीं है। इनको लड़की दिखने में खूबसूरत चाहिए लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, ये बात हमें समझना है। इनके अनुसार जो अगर लड़की पढ़ी लिखी है वह घर में आते ही मेम साहब की तरह रहने लगती है और ऐसी मेम साहब के नखरे कौन झेलेगा, ऐसा इनका कहना है। फिर उसके नखरों को कौन संभालेगा, ऐसा ये कहते हैं। तभी इन लोगों की बातें हो रही है, जैसे राम स्वरूप की और गोपाल प्रसाद की बातें हो रही है। तभी गोपाल जो प्रसाद एक कहते हैं कि देखिए कि अरे मर्दों का काम होता है पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी तो पॉलिटिक्स वगैरह पर वह बहस करने लगी, तब हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। इस वाक्य से या यह जो राम स्वरूप के मेहमान जो गोपाल प्रसाद है, इनका जो ये संवाद है, इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री को या लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए या उसे सिर्फ गृहस्थी संभालने के लिए बनाया गया है या गृहस्थी संभालनी चाहिए, ऐसा ये स्पष्ट होता है। लड़की को दिखाने के लिए इनके सामने लाया जाता है, तब लड़की का चश्मा देखकर इनको थोड़ा सा शक होता है, शंका होती है और लड़की पढ़ी लिखी होगी ऐसा इनको लगता है। पर राम स्वरूप बातों ही बातों में बात को संभालते हुए कहते कि उमा या लड़की के आंखों की दुखनी आई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसको चश्मा लगाने के लिए कहा गया है। लड़की घर कामों के अलावा क्या क्या और काम करती है या इसके अलावा, अब ये तो काम है घर के, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कौन कौन से गुण हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और इस बारे में पूछने पर वह सितार बजाती है क्या, पेंटिंग करती है क्या, ऐसी भी कुछ बातें पूछी जाती है। लड़की में सब गुण होने चाहिए ऐसा इनका लगता है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं चलेगी। इनके अनुसार खूबसूरती की गुड़िया सिर्फ इनको घर सजाने के लिए चाहिए, ना ही नौकरी करने के लिए। उमा कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप इनके सामने बैठी हुई है। यह देखकर उसे बोलने के लिए कहा जाता है। तब उमा बड़े ही शांति से अपना जवाब देती है और कहती कि जैसे कोई दुकान से कुर्सी या मेज हम खरीदते हैं ना, तो उसको नहीं पूछते, कुर्सी या मेज की सलाह नहीं लेते हम या उसकी सहमति नहीं लेते, उसके मालिक की लेते। उसी तरीके से यहाँ पर उमा का जो मोल भाव हो रहा है, उमा के खरीदार बन के जो आए हैं मेहमान, उनको वो उलट प्रश्न करती है। कहती कि शंकर जो पिछले फरवरी में लड़की के हॉस्टल में पकड़ा गया था और तब पकड़े जाने के कारण उसको बहुत पीटा गया था, जिस कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ये बात जब उमा सबके सामने बोल देती है तब पता चलता है कि उमा पढ़ी लिखी है। और लड़की वालों ने या जो राम स्वरूप ने जो लड़के वालों को धोखे में रखा, ऐसा कहा जाता है। वो सीधी तरह बैठ भी नहीं सकता शंकर, ऐसा उमा उनको कहती है। यह सुनकर लड़के वालों को गुस्सा आता है। उमा बीए पास है ये कबूल करती है, जिस कारण गोपाल प्रसाद को लगता है कि इन्होंने हमें धोखे में रखा और इस कारण वे घर से चले जाते हैं। घर से चले जाने पर उमा रो रही है और तभी रतन मक्खन लेकर आ जाता है। ये समस्या जितनी हंसने लायक जैसे हंसी जैसी लगती है, वैसे ही गंभीर ये है कि एक स्त्री या एक लड़की
की सलाह या एक लड़की का मन पढ़ने लिखने का होकर भी वह मजबूरीवश एक वस्तु की तरह किसी के सामने पेश होती है। यह हमारी समाज की व्यवस्था है और इस समाज की व्यवस्था के चलते ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने लड़की के अवगुण देखते नहीं हैं और सामने वाले लड़की के गुण दोषों की परख करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एकांकी तो समाप्त तो हो जाती है, लेकिन इस एकांकी से हमें ये देखने को मिलता है कि आज भी व्यवस्था ऐसी है कि लड़कों के सामने कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की क्यों न हो, वो उसको दिखाया जाता है। लड़की को ही क्यों दिखाया जाता है, ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। क्योंकि हम जिस संस्कार जिस संस्कृति की बातें करती है, तो यहाँ संस्कार और संस्कृति अलग है। जो संस्कार और संस्कृति किसी एक वर्ग पर अन्याय करते हैं, तो वो संस्कार और संस्कृति हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर उमा के द्वारा जो निर्भीक होकर एक नया कदम उठाना, नया कदम कि वो निर्भीक होकर सामने वाले लड़के की बातें सुनकर उसे करारा जवाब देती है और उसे इस बात का दुख भी है कि वह पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, फिर भी माता पिता भी परिस्थितिवश उसको दिखाने की जो कामना रखते हैं, इसका दुख भी उसे है। ठीक है, तो ये एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी एकांकी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीढ़ की हड्डी लड़के की खराब है, लेकिन लड़कियों पर आरोप लगाया जाता है पढ़ी लिखी होने का। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।